अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं एरिया मीट्रिक कन्वर्जेंस, यानी किस चीज़ को किस मीट्रिक उसमें नापा जाएगा, किस टर्मिनोलॉजी में बात की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फ्लैट की बात करेंगे, जब भी आप अपार्टमेंट की बात करेंगे, तो उसकी बात हमेशा, उसके एरिया की बात हमेशा स्क्वायर मीटर में होगी या स्क्वायर फीट में होगी। जब भी आप उसका ब्रोशर देखेंगे उस पर स्क्वायर मीटर में रूम साइजेस लिखे होंगे, या टोटल अपार्टमेंट का साइज भी लिखा होगा, या स्क्वायर फीट में भी लिखा होगा। स्क्वायर फीट आम भाषा में लोगों को समझ में आता है। इसके साथ जब भी हम प्लॉट की बात करते हैं तो स्क्वायर यार्ड आप हमेशा सुनेंगे, जिसको हिंदी में गज भी कहते हैं। तो जब भी प्लॉट की बात होगी तो हमेशा स्क्वायर यार्ड की बात होगी। जब भी हम किसी पूरी सोसाइटी की या पूरी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, यानी कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है पूरा, जिसमें मान लो 10 टावर हैं या बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, या कोई ऐसी टाउनशिप है जिसमें बहुत सारी अमेनिटीज साथ में हैं, तो वहां पर बात होगी एकर्स की। तो आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि पूरा प्रोजेक्ट कितने एकर्स में है, तो वहां एकर्स की बात होगी। और इसके अलावा जब हम किसी शहर की बात करते हैं, जब भी किसी शहर की, सिटी की बात करेंगे, तो बात होगी हेक्टेयर में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किस जगह पर कौन कौन से एक मीट्रिक कन्वर्जेंस को आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ अब मैं आपको मीट्रिक कन्वर्जेंस बता देता हूं कि जैसे कितने स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे, आप लिख भी सकते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं एक स्क्वायर मीटर की। अगर मैं एक स्क्वायर मीटर की बात करूं तो उसमें 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। अगर मैं बात करूं एक एकड़ की तो उसमें 4046 लगभग स्क्वायर मीटर होते हैं। अगर मैं एक स्क्वायर यार्ड की बात करूं, एक गज की बात करूं, तो 9 स्क्वायर फीट होते हैं। तो अगर आप किसी क्लाइंट को एक प्लॉट दिखा रहे हैं और आप गज की बात कर रहे हैं और क्लाइंट आपसे पूछ रहा है टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है, तो आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मान लो 100 गज का प्लॉट है तो 900 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। तो आप ऐसे बता सकते हैं, और आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कई लोग स्क्वायर फीट में जब आप बताते हैं तो गज में पूछते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। इसी में अगर बात करूं मैं एक एकड़ की, तो एक एकड़ में 4356 स्क्वायर फीट होते हैं। 4356 स्क्वायर फीट आपको एक एकड़ में मिलते हैं। और अगर मैं एक हेक्टेयर की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि पूरा शहर हेक्टेयर्स में बसा होता है, तो एक हेक्टेयर में 2.47, टू भी राउंड ऑफ कर दे 2.5 मान सकते हैं आप। तो एक हेक्टेयर में 2.47 एकर्स होते हैं। तो जब भी आपको शहर को अगर एकर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो आप एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक एकड़ की अगर मैं बात करूं तो एक एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। अब ये हो सकता, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको काम आए। जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ में आएंगी वो स्क्वायर मीटर आपके काम में आएगा। एकर्स में प्रोजेक्ट की बात होगी, या अपार्टमेंट की बात होगी तो स्क्वायर फीट में होगी, और अगर प्लॉट की बात होगी तो स्क्वायर यार्ड में होगी। तो ज़्यादातर ये 3-4 चीज़ें आपको काम में आएंगी। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूँ कि नॉर्थ की अगर बात करें, नॉर्थ इंडिया की, तो उसमें अलग अलग मीट्रिक कन्वर्जेंस हैं। अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। अगर मैं साउथ की बात करूँ तो उसमें थोड़ी सी अलग टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। तो लेकिन मोर और लेस जब मैं अपार्टमेंट की बात करता हूँ या एरिया की बात करता हूँ या प्रोजेक्ट की बात करता हूं, तो ज़्यादातर 90% यही सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, और यही टर्मिनोलॉजीज, यही मीट्रिक कन्वर्जन्स इसमें यूज़ होती हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट से बात करेंगे, जब भी आप क्लाइंट को कोई अपार्टमेंट दिखाएंगे, प्लॉट की बात करेंगे, कुछ भी सेल करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही आने वाला है आपसे कि इसका एरिया कितना है। तो एरिया को समझना, ना सिर्फ समझना, और इसकी कन्वर्जन को ये दिमाग में बिठा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपसे पूछे कि इसमें कितना ये है, तो आप कन्वर्ट करके इमीडिएटली बता सकें। तो ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को अपने क्लाइंट को बताने के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रियल एस्टेट का, क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलने वाले हैं, वो आपसे एरिया तो पूछेगा ही, लेकिन आपसे पूछेगा प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है। और ये कॉस्ट अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। स्पेशली जो नए लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं, अभी एंटर किए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत जगह पर डेवलपर्स जो है वो ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट भी बना के रखते हैं, यानी कि
आपको एक टोटल बॉक्स प्राइस, एक प्राइस दे दिया जाएगा कि ये इस अपार्टमेंट की या इस यूनिट की ये कॉस्ट है, बॉक्स प्राइस है। लेकिन ज़्यादातर आपको कॉस्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। बहुत से डेवलपर कॉस्ट कैलकुलेट करके भी आपको प्रोडक्ट में देंगे, ब्रोशर में लिखा होगा, लेकिन आपको अगर मान लीजिए पीएलसी लगानी है या आपको कोई और अदर चार्जेस ऐड करने हैं, तो वो कॉस्ट कैलकुलेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल होने वाली है या नहीं होने वाली है, किस तरह से आप उस कॉस्ट शीट को बताते हैं अपने क्लाइंट को। तो जब भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट की बात होती है तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बेसिक सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में बीएसपी कहा जाता है, बेसिक सेलिंग प्राइस। दूसरा है अदर चार्जेस, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जीएसटी। बेसिक सेलिंग प्राइस को मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जब भी मान लीजिए आप कोई व्हीकल लेने जाते हैं, कोई कार खरीदने जाते हैं, कोई स्कूटर खरीदने जाते हैं, कोई स्कूटी लेने जाते हैं, तो आपको जब आप डीलर के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये इस कार का या इस स्कूटी का ये एक्स शोरूम प्राइस है। तो आप पूछते हैं एक्स शोरूम प्राइस क्या है, तो वो कहते हैं भाई ये तो शोरूम प्राइस है, जब आप इसको रोड पे ले जाएंगे यानी ऑन रोड जो प्राइस होगा उसमें कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस जुड़ेंगे और कुछ और चार्जेस जुड़ेंगे, तब इसका ऑन रोड प्राइस है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स शोरूम एंड ऑन रोड। ऐसे ही देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीएसपी यानी बेसिक सेलिंग प्राइस, और जब आप उसमें अदर चार्जेस जोड़ देते हैं प्लस जीएसटी गवर्नमेंट टैक्सेस जोड़ देते हैं, तब जाके एक टोटल प्राइस बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत जगह पे आप ये पाएंगे कि एक कंबाइंड एक बॉक्स प्राइस बना होता है, अलग अलग साइजेस, अलग अलग यूनिट्स का, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, टू इरेज द कंफ्यूजन, कि पता होता है कि ये वाला यूनिट 70 लाख रुपए का, ये वाला यूनिट 90 लाख रुपए का, ऑल इंक्लूसिव, इसमें सब कुछ ऐड है पहले से। लेकिन ज्यादातर जगह पर आपको ये कैलकुलेशंस भी हो सकता है आपसे क्लाइंट पूछे या बाइफरकेशंस पूछे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बीएसपी किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी यूनिट का बेसिक सेलिंग प्राइस होगा। ये बेसिक सेलिंग प्राइस जो है पर स्क्वायर फीट हो सकता है अगर अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, पर स्क्वायर यार्ड हो सकता है अगर हम प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर यार्ड में बेसिक सेलिंग प्राइस होगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी का मान लीजिए प्राइस 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी स्क्वायर फीट आप ले रहे हैं, मान लो आप 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बेसिक सेलिंग प्राइस आपका निकल आया। लेकिन अभी इसमें अदर चार्जेस का जुड़ना बाकी है। तो अदर चार्जेस को बताने से पहले, जोड़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अदर चार्जेस कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये वेरी कर सकते हैं, कई जगह पे 2 3 4 मिलेंगे आपको, कई जगह ज्यादा होंगे, कई जगह नहीं होंगे, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर टू डेवलपर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अदर चार्जेस कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अदर चार्जेस कौन कौन से होते हैं और किस किस लिए होते हैं, इस पे अब हम बात करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं अदर चार्जेस की, किस किस तरह के अदर चार्जेस हो सकते हैं, कम या ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, कई जगह जहां पर लीज प्रॉपर्टी है वहां पर लीज रेंट पे करना पड़ता है। एक पर स्क्वायर फीट चार्ज है, जितना भी स्क्वायर फीट आप लेंगे उसको लीज, जो भी उसका लीज रेंट होगा वो आपको पे करना होगा। तो लीज रेंट एक पहला अदर चार्जेस है। फिर हम बात करते हैं फायर फाइटिंग चार्जेस। जब भी बिल्डिंग बनती है तो फायर इक्विपमेंट्स लगते हैं, आपके घर में भी लगेंगे और बाहर से भी पानी की लाइन और पूरी इंस्टॉलेशन होगा, तो वो भी लोगों से रिकवर किए जाते हैं, लिए जाते हैं, बायर से एक कॉस्ट होती है उसके अंदर भी। तो फायर फाइटिंग चार्जेस एक अलग से एक तरह का अदर चार्ज है। कार पार्किंग भी एक अदर चार्ज है, जो कि कवर्ड कार पार्किंग अगर आप परचेज करते हैं तो कवर्ड कार पार्किंग के आपसे चार्ज लिए जाते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है। तो मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो 2 लाख रुपए एक गाड़ी का, अगर आप 2 लेते हैं तो 4 लाख है। बिल्डर डिबेट भी दे सकता है कि 2 साढ़े 3 लाख में आपको 2 पार्किंग मिल जाएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर एंड प्रोजेक्ट। तो कार पार्किंग भी एक कवर्ड कार पार्किंग की आप चार्ज आपको देने होंगे अगर आप प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ पावर बैकअप के चार्जेस होते हैं, जहां पर आप जैसे घर में आप इन्वर्टर लगाते हैं, ऐसी पावर बैकअप बिल्डर आपको प्रोवाइड कराता है लाइट जाने पर, उसके भी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स लगती हैं वहाँ पर, उसके चार्जेस लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर के भी चार्जेस होते हैं, जो आपके घर में अभी भी लगा होगा, उसके भी चार्जेस होते हैं। इसी के साथ साथ ईडीसी यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और आईडीसी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज, ये भी एक अदर चार्जेस होता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अदर चार्जेस होते हैं जिसको पीएलसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका मतलब है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। अभी आप जब घर खरीदने जाते हैं
या कोई कॉमर्शियल यूनिट भी आप ऑफिस लेने जाते हैं, कोई शॉप लेने जाते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के यूनिट्स हैं और अलग अलग तरह के यूनिट्स की अलग अलग कॉस्ट होगी। तो डिफरेंस क्या होगा, वो है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आप ये बोलते हैं कि मैं क्लब फेसिंग मेरा घर दे दीजिए ताकि मुझे एक अच्छा व्यू आए, या पार्क फेसिंग मुझे घर दे दीजिए, या कॉर्नर दे दीजिए, या रिवर व्यू दे दीजिए, क्रीक व्यू दे दीजिए, सी व्यू दे दीजिए। तो जब भी इस तरह की प्रेफर्ड लोकेशन आप मांगेंगे जहां पर आपको एक अच्छा व्यू मिले, तो आपको कुछ उसकी अदर्स अलग से आपको चार्जेस देने होंगे पर स्क्वायर फीट के तौर पर, या फिक्स्ड भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप फ्लोर की प्रेफर्ड लोकेशन मांगेंगे, मान लो आप चाहते हैं, जैसे नॉर्थ की मैं बात करता हूं तो ज़्यादातर लोग नीचे के फ्लोर्स को प्रेफर करते हैं। वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर के फ्लोर्स की फाइट होती है कि मेरे को टॉप पे घर लेना है। तो जब भी आप जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है उस पर एक चार्ज वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस का मतलब है जो भी आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है, चाहे वो व्यू की हो चाहे वो फ्लोर की हो, जिस भी आप फ्लोर को या व्यू को सेलेक्ट करेंगे उसके साथ एक एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा जुड़ा होगा। इसके अलावा ऐसी भी यूनिट्स होती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, जहां पर कोई पीएलसी नहीं होती। अगर आप डेवलपर से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि सर ये वाली यूनिट्स पे कोई भी किसी भी तरह की पीएलसी नहीं है, आप बाकी अदर चार्जेस देके यूनिट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बायर की इंडिविजुअल चॉइस है कि वो अपनी लोकेशन के प्रेफरेंस ले, या अगर उसको नहीं एक्स्ट्रा मनी शेड करना है, नहीं देना है, तो फिर वो उस लोकेशन की प्रेफरेंस को छोड़ भी सकता है। इसके अलावा जो एक और चार्ज होता है जो कि मंथली आपको देना होता है जब आप शिफ्ट हो जाते हैं घर में, वो है मंथली मेंटेनेंस। ये अपफ्रंट नहीं देना होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति घर पे चला जाता है, अपने रहने चला जाता है, मान लो एक सोसाइटी है, तो उसकी एक रनिंग कॉस्ट है, चाहे वो वहाँ पे सफाई की हो, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट की हो, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो वहाँ पर आपको जो सर्विसेज मिलती हैं उसकी हो। तो ये सारी मेंटेनेंस की एक कॉस्ट है जो कि पर स्क्वायर फीट हर महीने हर घर से ली जाती है, यानी कि हर बायर से ली जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, अगर आपका साइज छोटा है तो आपका पर स्क्वायर फीट कोई चार्ज लगेगा उस पर, और अगर आपका साइज घर का बड़ा है तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये पर स्क्वायर फीट लिया जाता है। ये मेंटेनेंस के तौर पे लिया जाता है कि जितनी भी सर्विसेज आपको उस घर में रहने पर, कॉमन सर्विसेज जो दी जा रही हैं, वो सभी बायर्स में डिवाइड कर दी जाती हैं और एक मेंटेनेंस एजेंसी वहाँ पर हायर की जाती है, जहाँ पर आपको ये चार्ज देके आप उन सुविधाओं का फ़ायदा हमेशा उठा सकते हैं। तो ये थे कुछ अदर चार्जेस जिसके बारे में आपने जाना कि किस किस तरह के अदर चार्जेस हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर।